नमस्कार। नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस बार कुदरत बारिश लेकर नहीं मानो कहर लेकर आई हो। प्रकृति का रौद्र रूप देखकर लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब बख्श दो। दुनिया का कोई भी मजहब हो, अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति प्रकृति को पूजता है। हम सब प्रकृति के साए में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अब वही प्रकृति हमसे कुछ कहने का प्रयास कर रही है। उत्तर भारत में बाढ़ का भयंकर प्रकोप रहा। पूरा पंजाब जलमग्न रहा। हिमाचल में बादल फटने से बाढ़ से और 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राजस्थान में भी जल प्रलय रहा। उत्तराखंड में बादल फटने से कई लोगों की मौत रही। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा और देखते देखते सब कुछ मलबे में तब्दील होता गया। जम्मू में विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी धाम में लैंडस्लाइड हुई। इसमें 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मां वैष्णो देवी की यात्रा भी 21 दिन से स्थगित है। एक दिन पहले देहरादून में सहस्त्र धारा के पास में बादल फट गया। बादल फटने से तमसा नदी में अचानक रौद्र रूप धारण कर लिया और तमसा नदी का पानी तेजी से बढ़ता चला गया और इस पानी में समा गए विश्व प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र टपकेश्वर महादेव का मंदिर। तमसा नदी में जब शिवलिंग डूबा तो वहां के पुजारी ने बताया कि बीते कई सौ सालों में ऐसी घटना नहीं घटी है। ऐसा विनाशकारी दृश्य हमने कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ इस नदी में समा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को साफ कर दूं कि ना तो मैं किसी प्रकार से अंधविश्वास को मानता हूं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहा हूं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहता हूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक। वैज्ञानिक भाषा में बादल फटने की घटना तब होती है जब बादल पानी की बूंदों को अधिक समय तक अपने भीतर नहीं रख पाते और अचानक ही भारी मात्रा में पानी एक सीमित क्षेत्र में गिरता है। ये स्थिति तब बनती है जब गर्म और नमी वाली हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और पहाड़ों से टकराकर ठंडी हवा के संपर्क में आती है। इस अचानक संघनन से बड़ी मात्रा में पानी तेजी से गिरता है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं। लेकिन आस्था और धर्म में यकीन करने वाले लोगों का कहना है कि प्रकृति का लगातार क्षय होना, धार्मिक स्थलों की मनमानी और अधर्म को बढ़ावा दिए जाने के कारण ही इस तरह की घटनाएं, इस तरह की त्रासदी होती है। नदी के पाट पर कब्जे किए जा रहे हैं, पहाड़ को काटा जा रहा है। विकास के नाम पर विकास पर कहीं हम लोग विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। याद कीजिए, जब कटरा में माता वैष्णो देवी धाम में लैंडस्लाइड हुई तो एक शख्स का वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो बार बार त्रिकुटा पर्वत का जिक्र कर रहा था कि त्रिकुटा पर्वत को बख्श दो। ये वही पर्वत है जहां पर मां वैष्णो देवी विराजमान है। वो शख्स बार बार कह रहा था कि यहां पर इस पर्वत को मत छेड़ो, यहां पर मत तोड़ो, लेकिन विकास के नाम पर पर्वत को काटा गया। और इसके बाद पे उसने कहा कि देखिए, इस तरह की तबाही इसी कारण से आती है। तमसा नदी के ऊपर बसे टपकेश्वर महादेव मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। रात का वक्त था, बादल फटने से बहुत पहले तेजी से बिजली कड़कती है और चंद मिनटों के बाद सैलाब ही सैलाब। सहस्त्रधारा देहरादून का प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट है। सहस्त्रधारा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। यहाँ पर कई लोग आस्था के नजरिए से आते हैं और कई टूरिस्ट प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर जो अभी जलमग्न है, वहां पर भक्त हर हाल में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सहस्त्रधारा का मतलब होता है 1000 गुना झरना या 1000 धाराओं वाला झरना। यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 11 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है और बाल्डी नदी के किनारे बसा हुआ है। यह स्थान अपनी सल्फ युक्त यानी गंधक वाली गर्म जल धाराओं, सुंदर झरनों, गुफाओं और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। सहस्त्रधारा का प्राचीन इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है, जो पौराणिक कथाओं, स्थानीय लोक मान्यताओं और औपनिवेशिक काल तक फैला हुआ है। लोक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ की सल्फर युक्त जल धाराओं को औषधि गुणों वाला माना जाता है, जो कि त्वचा रोगों, पेट की बीमारियों और जोड़ों के दर्द में राहत प्रदान करती हैं। सदियों से लोग इन जलधाराओं में स्नान करते आए हैं और इसे शुभ माना गया है। सहस्त्रधारा के पास भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जो झरनों के ऊपर एक चट्टान पर बना है। मंदिर में जलमग्न शिवलिंग है, जो स्थानीय लोगों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। देहरादून का प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर को लेकर भी धार्मिक मान्यताएं हैं।
इसी कारण यहाँ पर हजारों लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसका इतिहास लगभग 6000 साल पुराना है। देहरादून टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर हमने इस मंदिर के इतिहास के बारे में और भी बहुत सारी बातें पता की। टपकेश्वर मंदिर को देहरादून के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्थलों में से एक माना जाता है। यह राजधानी शहर के देहरादून से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुफा भगवान शिव को समर्पित है और इसी गुफा में शिव का मंदिर है। इस मंदिर में हर साल टपकेश्वर मेला भी लगता है। महाभारत की पौराणिक कथा के मुताबिक पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य यहाँ मौजूद गुफाओं पर रहते थे, तपस्या करते थे। इसलिए यहाँ की गुफाओं को गुरु द्रोण गुफाएं भी कहा जाता है। जब द्रोणाचार्य की पत्नी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को जन्म दिया तो वो स्तनपान नहीं करा सकती थी। चूंकि गुरु द्रोणाचार्य के पास गाय या गाय का दूध खरीदने की उस समय सुविधा नहीं थी, इसलिए अश्वत्थामा ने भगवान शिव से प्रार्थना की। बालक के समर्पण और भक्ति के कारण भगवान शिव ने उसे द्रोण गुफाओं में गिरते हुए दूध का आशीर्वाद दिया। टपकेश्वर अगर आप शब्द को देखें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। टपक यानी कि टपकता हुआ और ईश्वर यानी यहां पर मौजूद शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी टपकता रहता है। इस स्थान की वास्तुकला विशिष्ट हिंदू शैली की है और छत से गिरने वाली पानी की बूंदें शिवलिंग को छूते ही आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाती हैं, जो कि मंदिर परिसर से कुछ गज की दूरी पर वापस से ये धाराएं और ये जल दिखाई देता है। उत्तराखंड में मौसम का कहर जारी है। देहरादून में सहस्त्रधारा कार्लीघाट क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। कई दुकानों में पानी का तेज धारा बह गई। करीब 100 लोगों का रेस्क्यू कर उनको बचाया गया। 2 गायब लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने के बाद देहरादून के सभी स्कूल मंगलवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। मालदेवता में पुल के अप्रोच रोड टूट गई। उफनती नदियों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के नजदीक स्थित पुल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। घटना में कुछ दुकानें बह गईं, लेकिन ज्यादा जान माल के नुकसान की अभी तक जानकारी नहीं है। 2 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि सहस्त्रधारा के मुख्य बाजार में मलबा आने की वजह से 3 बड़े होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह घटना सोमवार रात करीब 11:30 बजे की है। कार्लीगढ़ में बादल फटने के बाद मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आ गया। करीब 100 लोग बाजार में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने के बाद गांव वालों ने सकुशल बचाया। दूसरी ओर आईटी पार्क के पास भी बड़ी मात्रा में मलबा आया। इसके बाद सांग नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। पुलिस ने आसपास वाले रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। पुलिस ने बताया कि देर रात 12 बजे आईटी पार्क के पास मलबा आने पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। शुक्रिया।